अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है sin 3x प्लस sin 2x प्लस sin x इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सेम है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस लेक्चर के लास्ट पे हमने सम डिफरेंस के जो फार्मूलाज रिवाइज किए थे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो उन फार्मूलाज की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन पिक करते हैं और उसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास है sin 3x प्लस sin 2x प्लस sin x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको, हमारे पास जो साइन का सम का फॉर्मूला है sin p प्लस sin q, जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में है, उस फार्मूला से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और उससे पहले स्टूडेंट्स हम इस, हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे टर्म है इसको रीअरेंज करते हैं। इसको हम लिखते हैं sin 3x और जो sin x है स्टूडेंट्स, इसको हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे प्लस sin x प्लस sin 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं sin 3x प्लस sin x, इन पे हम जो साइन का सम का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वो यूज़ करेंगे। और फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है सिंस sin p प्लस sin q इक्वल्स टू 2 sin p प्लस q ओवर 2 इंटू cos p माइनस q ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम हमारे क्वेश्चन में जो टर्म्स हैं इसको अगर हम फार्मूला की लेफ़्ट साइड से कंपेयर करें तो p की वैल्यू हमारे पास है 3x और इसी तरह से जो q है वो x के इक्वल है। तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2 sin p प्लस q ओवर 2 है, तो ये हमारे पास बनेगा 3x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 और साथ में इसके हमारे पास है cos p माइनस q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा cos 3x माइनस x डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्म है वो है sin 2x प्लस sin 2x इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 sin 4x ओवर 2 इंटू cos 2x ओवर 2 और लास्ट पे हमारे पास है प्लस sin 2x इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 4 को 2 से हम कैंसिल करेंगे और इसी तरह से ब्रैकेट में अगर हम देखें तो 2x डिवाइडेड बाय 2 इनको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 sin
4x डिवाइडेड बाई 2, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 2x इंटू कॉज 2x डिवाइडेड बाई 2, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा cos x प्लस साइन 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो ये इक्वेशन बनी है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसमें हमारे पास है साइन 2x और इसी तरह से सेकंड टर्म में भी है साइन 2x। तो साइन 2x को यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने से ये हमारे पास बनेगा साइन 2x कॉमन और रिमेनिंग टर्म्स ब्रैकेट में जो हमारे पास बचेंगी 2 cos x प्लस नेक्स्ट जो है वो हम साइन 2x कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा +1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। सो आइदर साइन 2x इक्वल्स टू 0 और 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, आइदर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आइदर साइन 2x इक्वल्स टू 0 और 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बन गई, एक साइन 2x इक्वल्स टू 0 और दूसरी 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ से स्टूडेंट्स हम 1 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, 2 cos x इक्वल्स टू -1 और इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे जो 2 है इसको हम राइट साइड पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा cos x इक्वल्स टू -1/2। तो ये स्टूडेंट्स इसको हमने मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस हैं साइन 2x और cos x इक्वल्स टू -1/2, इनको 1 बाय 1 पिक करेंगे और x के लिए हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें से पिक करते हैं साइन 2x को और इसको हम सॉल्व करते हैं। सो टेक द इक्वेशन साइन 2x इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन हमने पिक की है और अब हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है साइन 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने साइन की वो वैल्यूज़ या वो एंगल्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट करने हैं जिसका जो साइन है वो 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास 0 डिग्री या और इसके अलावा हमारे पास जो वैल्यू है वो पाई रेडियंस या 180 डिग्री ऐसी वैल्यू है जिस पर साइन जो है वो हमें 0 आंसर देता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास जो एंगल है, एंगल हमारे पास यहाँ पे 2x है। सो हमारे पास जो 2x है स्टूडेंट्स ये 0 के इक्वल भी हो सकता है और इसके अलावा ये पाई रेडियंस या 180 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है। तो इन वैल्यूज़ पे हमारे पास जो साइन का आंसर है वो 0 आता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम साइन के पीरियड के अकॉर्डिंग इसकी जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे। तो साइन का जो पीरियड है वो है 2 पाई, एज 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ sin x. So general values of x are, तो इसके स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन एंगल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग जो जनरल वैल्यूज़ बनेंगी, फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी 2x इक्वल्स टू
0 प्लस 2n पाई, और इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2x इक्वल्स टू 2n पाई, और यहाँ पे स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पे हमारे पास x के साथ जो 2 है इसको हम राइट साइड से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे ये वैल्यू हमारे पास बनेगी x इक्वल्स टू n पाई, चूँकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी एक जनरल वैल्यू आ गई जो कि आई n पाई के इक्वल। और यहाँ पे n के बारे में अगर हम बताएं तो n जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू हमारे पास है पाई, तो इसके लिए हम इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे, तो इसके लिए इसकी जो जनरल वैल्यू है वो स्टूडेंट्स बनेगी पाई प्लस 2n पाई, और ये हमारा 2x के इक्वल है, 2x इक्वल्स टू पाई प्लस 2n पाई। तो इसको भी स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे 2 है इसको हम राइट साइड पे डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा x इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस n पाई, यहाँ से जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी सेकंड जनरल वैल्यू आ गई। और इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पे n का रेफरेंस भी देंगे कि यहाँ पे जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम हमारे पास जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी उसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास थी cos x इक्वल्स टू -1/2। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं इक्वेशन। नाउ टेक cos x इक्वल्स टू -1/2, cos x इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने cos की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है उसके पीरियड में जिस पे हमारे पास cos का आंसर आता है -1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें cos की वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव हम देखेंगे कि cos किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और इसके साथ साथ हम इसके रेफरेंस एंगल को देखेंगे कि किस वैल्यू पे हमारे पास cos का आंसर 1/2 आता है। तो स्टूडेंट्स 60 डिग्री यहाँ π/3 रेडियन वो एंगल है जिस पे cos का जो आंसर है वो 1/2 आता है। सो हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो होगा π/3 रेडियंस। सिंस cos x is negative, in second and third quadrants, with reference angle तो स्टूडेंट्स चूँकि ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और इसके साथ साथ इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है x इक्वल्स टू π/3 रेडियंस। तो इसके स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। एक तो हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट में और दूसरा हम इसका थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें हमारे पास जो एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है पाई माइनस एक्स या पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस π/3। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 2π/3 रेडियंस के इक्वल।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकल आया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हम इसका थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सोल्यूशन निकालेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास है पाई प्लस एक्स या पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पाई प्लस पाई बाय 3 रेडियंस। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 3 को हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई और पाई उसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 पाई बाय 3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसके सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशंस थे वो फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनकी जो कॉज एक्स है, चूँकि हमारे पास ये इक्वेशन थी कॉज एक्स इक्वल्स टू -1/2, तो कॉज एक्स के हम पीरियड के अकॉर्डिंग इनकी जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे इन दोनों सॉल्यूशंस की। तो जनरल वैल्यू लिखने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके पीरियड का रेफरेंस देंगे एज 2 pi is the period of cos x। स्टूडेंट्स जो cos x है उसका जो पीरियड है वो चूँकि 2 pi है, सो जनरल वैल्यूज़ of x are, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो जनरल वैल्यूज़ बनेंगी, फर्स्ट सोल्यूशन चूँकि हमारे पास था 2 पाई बाय 3 रेडियंस, तो इसके अकॉर्डिंग हम जनरल वैल्यू लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारे पास जो जनरल वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 रेडियंस प्लस, चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास cos x का पीरियड 2 पाई है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2n पाई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में भी बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट सोल्यूशन था 2 पाई बाय 3, उसके लिए हमने इसकी जनरल वैल्यू लिख ली। नेक्स्ट सोल्यूशन हमारे पास था 4 पाई बाय 3 रेडियंस, तो 4 पाई बाय 3 रेडियंस के लिए हम इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे। और 4 पाई बाय 3 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो जनरल वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी x इक्वल्स टू, सोल्यूशन चूँकि हमारे पास है 4 पाई बाय 3 रेडियंस, तो जनरल वैल्यू आएगी 4 पाई बाय 3 रेडियंस और इसका पीरियड जो है स्टूडेंट्स वो है 2 पाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2n पाई। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम n का रेफरेंस देंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स में से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो 2 इक्वेशंस बनी थी उनको हमने सिंप्लीफाई किया और उनकी हमने जनरल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो जनरल वैल्यूज़ आई हैं फर्स्ट पार्ट में चूँकि हमारे पास थी n पाई और पाई बाय 2 प्लस n पाई, और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमने सेकंड केस में वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं जनरल वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। हेंस सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस
हमारे पास जो सॉल्यूशंस आए थे उनमें हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन जो है उसको हम लिखते हैं n पाई यूनियन, सेकंड सॉल्यूशन उसमें था π/2 प्लस n पाई यूनियन, और जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो उसमें जो सॉल्यूशंस थे 2π/3 प्लस 2n पाई यूनियन। लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन था 4π/3 प्लस 2n पाई, और ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं ये हमारे पास रेडियंस में हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पे जो n है, n की जो वैल्यू है वो इंटीजर्स में से है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।